स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ रोहन। पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। हर दिन के साथ पाकिस्तान भिखमंगा होता जा रहा है। दुनिया के सामने वो भीख मांग रहा है। अमेरिका का चहेता इस वक्त बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खाने जिस तरीके से सेना की बर्बरता चल रही है उससे वहाँ की आवाम परेशान है। और अब हालात ये हो गए हैं कि 55,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। क्यों, कैसे और किसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने अब पाकिस्तान के अंदर ही जंग छेड़ दी है, विस्तार से आपको बताएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना लगातार वहां की आवाम पर बर्बरता करती है। पाकिस्तान की सेना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को टॉर्चर करने का उनका लंबा इतिहास पहले से ही रहा है। पाकिस्तान की सेना फिर से वही कर रही है जो उसका इतिहास रहा है। पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर ज़िले में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिसकी वजह से हज़ारों निर्दोष लोगों को अपने घर से भागना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना उन्हें टारगेट कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया, जिसके चलते करीब 55,000 लोग विस्थापित हो गए। हालांकि आतंकियों के खिलाफ उनका यह अभियान महज दिखावा है। खबरों की माने तो ये कार्रवाई लोई मामुंड और वार मामुंड तहसीलों में लगातार हो रही है, जो पहले टीटीपी का गढ़ माने जाते थे। हाल ही में तालिबान कमांडरों के साथ शांति वार्ता नाकाम रही थी पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना की, और ऑपरेशन सर बाकफ फिर से इसीलिए शुरू किया गया और 27 इलाकों में 12 से 72 घंटे तक का कर्फ्यू लगाया गया और अपने ही लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है आतंकियों को मारने के नाम पर। आवामी नेशनल पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और फिर पाकिस्तानी सेना पर वो टूट पड़े और पाकिस्तानी सेना पर कई आरोप लगे। कई परिवार टेंटों या सार्वजनिक इमारतों में रात बिताने को मजबूर हैं और वहाँ पर इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि लोगों को टारगेट कर रही है पाकिस्तानी सेना। वहीं सरकारी अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर खाना और घर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार मुबारक खान जैब ने कहा कि स्कूलों को अस्थायी शरणास्थल बनाया गया है और जिला प्रशासन ने खार तहसील में कई शैक्षणिक संस्थानों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो चुके हैं। और आतंकवादियों के खिलाफ जो ये कार्रवाई पाकिस्तान करने का दिखावा कर रहा है, इसको भी दुनिया जानती है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसको पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारे ऊपर हमला है, तो उसकी सेना ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की। उसको भी मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और ये बता दिया कि पाकिस्तान को घुस कर हम मारेंगे। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान का जो आतंकी वाला चेहरा है वो दुनिया के सामने एक बार फिर से सामने आ गया। और ऐसे में पाकिस्तान ये दिखाने की अब कोशिश कर रहा है कि हम आतंकवादियों से खुद परेशान हैं, इसीलिए हम आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि ये केवल महज दिखावा है और आतंकियों के नाम पर वहाँ की आवाम को परेशान किया जा रहा है। वहाँ के निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी सेना मार रही है और पाकिस्तानी सेना का तो लंबा इतिहास रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की बर्बरता रही है वो सबने देखी है और यही वजह है कि बीएलए ने लगातार पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ रखी है जंग और पाकिस्तानी सेना को बीएलए जवाब देती रहती है। बीएलए ये कहती है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी हुक्मरान के साथ हमें नहीं रहना है, हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया था उस दौरान ही मौका पाकर बलूचों ने खूब पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया था और उनके सैनिकों को चुन चुन कर मारा था। और उसके बाद पाकिस्तानी सेना इसी तरीके से बलोचों पर बर्बरता करती रही है। और इससे पहले भी साल 2000 के आसपास से ही या 1970 के दशक से ही कह सकते हैं कि जब बलोचों ने विद्रोह करना शुरू किया तब फिर पाकिस्तानी सेना ने उनको टारगेट किया, उनको दुनिया के सामने आतंकी बताने की कोशिश की। और ऐसे में अमेरिका के चहेते हैं तो बीएलए को 2019 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया और फिर उसकी एक शाखा को भी अभी हाल फिलहाल में आतंकी संगठन घोषित करके पाकिस्तान का असीम मुनीर और शहबाज शरीफ काफ़ी खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ही अब विद्रोह करने पर उतारू है, क्योंकि 55,000 घरों को अपना सब कुछ छोड़कर परिवारों को भागना पड़ा। दूसरी तरफ सिंध प्रांत में इसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की बर्बरता लगातार देखने को मिलती है और पाकिस्तान दुनिया में इसी नाम पर भीख मांगता है कि हम आतंकवादियों से परेशान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हमको फ़ंड दे दिया जाए। आईएमएफ से फ़ंड आ गया, अमेरिका का इस वक्त बहुत पिछलग्गू बना हुआ है तो ट्रंप से भी खूब सहायता मिल रही है।
ट्रंप उसे भारत के खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी ही आवाम को टॉर्चर करना शुरू किया है, परेशान करना शुरू किया है, उसकी भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तान में आगे क्या कुछ होता है। आपको हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।